आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। करदम जी बोले, प्रभु आप तो सबके दाता हैं, आप तो सबको देने वाले हैं, आप उल्टा हमसे मांग रहे हैं, आपको भला क्या चाहिए? तो मुस्कुराकर भगवान बोले कि आपके पास आज के ठीक तीसरे दिन महाराज मनु देवी शतरूपा अपनी कन्या, अपनी पुत्री देवहूति के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास ही आएंगे। तो आपसे हमारा निवेदन ये है कि आप मना मत करिएगा, आप विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिएगा। करदम जी हाथ जोड़े बोले, ना 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 प्रभु, अरे कौन कौन खोपड़ी फोड़ेगा अपना गृहस्थ के चक्कर में पड़कर, प्रभु बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, हम तो विरक्त ही ठीक हैं, हम अकेले ही ठीक हैं, एक से दो, दो से चार बने तो बड़ी दिक्कत होगी। और तुलसी बाबा तो पहले ही लिखे हैं, गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थियों का जीवन सामान्य थोड़ी होता है, बड़े उसमें झंझावात हैं, सभी उतार चढ़ाव के साथ भगवान की शरण लेना, सभी उतार चढ़ाव के साथ भगवान की कथा सुनना, सब काम कर कर भगवान का भजन करना। तो बोले प्रभु उसमें थोड़ा समय रहेगा, इसमें तो विरक्त हैं, अकेले हैं, बैठे बैठे आप ही का नाम लेते हैं। अच्छा आप देखिए, भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, विनती, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो अंतिम में भगवान ने करदम जी को एक मीठा लोभ दिया, मधुर लोभ दिया। क्या लोभ दिया? बोले अच्छा महाराज ये बताइए, अगर मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में आऊं तो क्या तब भी विवाह आप नहीं करेंगे? अरे करदम जी बोले, जगत पिता हैं आप, और जगत पिता यदि पुत्र बनकर आ जाएं तब तो हम एक बार क्या 100 बार विवाह करने के लिए तैयार हैं। ये सौभाग्य भला कौन छोड़ सकता है? ये अहो भाग्य कौन छोड़ेगा? करदम जी बोले, आप जगत पिता हैं और आप हमारे पुत्र बन जाएंगे तो हम तो जगत पिता के पिता बन जाएंगे। प्रभु हम प्रस्ताव स्वीकार कर देंगे। इतनी तपस्या में संलग्न थे कि उनका सारा शरीर कीचड़ में ओतप्रोत हो गया था, कीचड़ से भर गया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा करदम। और कीचड़ में सने हुए करदम जी के पास जब स्वयंभू मनु देवी शतरूपा अपनी कन्या के विवाह के प्रस्ताव के लिए पहुंचे तो पिता ने कहा, बेटी तुम इनसे विवाह करना चाहती हो? माँ ने कहा, अरे बेटी देखो ये तो कीचड़ में सने हुए हैं, क्या तुम इनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? तुम्हारी रुचि है, तुम्हारा मन है? तो देवहूति माँ ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हे पिता, कमल कहाँ खिलता है? कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। तो माँ ने भी हंसते हुए हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, यदि करदम रूपी कीचड़ नहीं होगा तो फिर कपिल रूपी कमल कहाँ खिलेगा? हमको ये प्रस्ताव स्वीकार है, हम इससे सहर्ष विवाह कर लेंगे। और जब करदम जी से पूछा गया कि आप स्वीकार करिए, क्या आपके मन में कोई बात है? तो करदम जी ने कहा, हम तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, पर हमारे मन में भी एक बात है। क्या बात है? बोले, जिस दिन पुत्र का जन्म हो जाएगा उस दिन हम घर छोड़ देंगे, गृहस्थ का त्याग कर देंगे, हम भगवान के भजन में चले जाएंगे। स्वीकार किया है। और जब इनका विवाह हुआ तो पहले तो कथा कहती है कि विवाह होने के बाद करदम जी समाधि में बैठ गए, और समाधि लगी तो सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष बीत गए। इतना समय बीत गया कि देवहूति जी बूढ़ी हो गई। सोचिए, कन्या थी तब विवाह हुआ था, बूढ़ी हो गई। और जब करदम जी की एक दिन आंख खुली और देखा उन्होंने कि कोई कुटिया में झाड़ू लगा रही हैं, बुहारी कर रही हैं, तो पूछा कि देवी तुम कौन हो? हाँ हमारी कुटिया में। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं, इतने वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले हमारा आपका विवाह हुआ था, आप बैठ गए समाधि में, भजन में, और हम आपकी सेवा में लगी रही, और भैया आज हम बूढ़ी हो गई आपकी सेवा करते करते। इतने प्रसन्न हुए करदम जी महाराज, बहुत प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। तुष्टो हमद्य,
वो कहते हैं आज मैं प्रसन्न हो गया हूं, हे मानवी आपकी इस सेवा से मैं इतना प्रसन्न हो गया। अरे कोई दूसरी देवी जी होती तो इतना ऐसा विचित्र स्थिति पैदा कर देती कि भजन ही छूट जाता, कौन भजन करता। कोई बैठ जाए विवाह के बाद समाधि में, तब तो इसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता कि भैया भजन करने के लिए विवाह किए थे कि आनंद सुख के लिए, प्रजा वृद्धि के लिए और अन्य अन्य जो गृहस्थ के सुख हैं, संचालन है, उनका निर्वाह करने के लिए। लेकिन करदम जी कहते हैं देवी तुम विवाह के बाद मेरी समाधि में बैठने के बाद बूढ़ी हो गई और तब तक तुमने हमें नहीं हमारी समाधि भंग की, हमारे भजन में कोई बाधा नहीं पहुंचाई। हम बहुत खुश हैं, चलो हमारे संग चलो, हम दिखाते हैं कि तुम्हारी सेवा का फल क्या है, हम भजन का फल क्या है, चलो। गए, एक सरोवर था, दिव्य सरोवर प्रकट किया अपने तपोबल से करदम जी ने, और देवी देवहूति जी का हाथ पकड़कर वो सरोवर में उतर गए और बोले देवी हम भी डुबकी लगाते हैं, हमारे साथ साथ तुम भी डुबकी लगाओ। और जैसे ही दोनों डुबकी लगाकर बाहर निकले तो जैसे पहले थे विवाह के समय उससे भी सुंदर हो गए, उससे भी दिव्य हो गए, परम रूपवान हो गए, परम रूप लावण्यवती हो गई माता देवहूति। और फिर उसके बाद आनंद हुआ है, प्रजा वृद्धि हुई है और 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। ये 9 कन्याओं का क्या स्वरूप है? ये 9 कन्याएं कुछ और नहीं हैं, ये नव भक्ति के रूप में आई हैं। और जो 9 भक्ति के रूप में 9 कन्याओं का जन्म हो गया, तब उसके बाद कपिल भगवान आए हैं, कपिल भगवान का जन्म हुआ है। बोलिए कपिल भगवान की। करदम जी ने तो वचन के अनुसार घर छोड़ दिया। कपिल भगवान आनंद करने लगे हैं, माता को सुख देने लगे हैं, सुंदर सुंदर उपदेश करते, सुंदर सुंदर बातें बताते। एक दिन कुटिया के सामने आसन लगाकर सुंदर उपदेश किया है। कपिल भगवान ने सांख्य उपदेश किया है। सांख्य शास्त्र के प्रणेता हुए भगवान कपिल और ज्ञान प्रधान भक्ति का सूत्र दिया है उन्होंने अपनी माता जी को। उन्होंने का अनुभव बताया और ये अनुभव किसका है? शंकर भगवान का है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे मां, ये भगवान शंकर का अनुभव है कि जगत का ये जो प्रपंच है ना, ये सब सपने की तरह है। केवल इस जगत में यदि कुछ सत्य है तो केवल भगवान का भजन ही सत्य है। आप जानते हैं, एक व्यक्ति एक ऊंचे से चोटी पर चढ़ गया। ऊंचे से स्थान पर जब वो चढ़ गया तो उसने वहां से नोट बरसाने प्रारंभ किए। खूब उसने नोट लुटाए और नोट कई गड्डियां लुटाई और नोटों की गड्डियां अलग अलग थी। 5 की थी, 10 की थी, 20 की, 50 की, 100 की, 500 की, 2000 तक के भी नोट थे। खूब चलाए, खूब लुटाए, खूब बहाए, लुटाता रहा, उड़ाता रहा। अब जो सब लूटने वाले सब लूटते रहे। बाद में जिसने ज्यादा धन लूटा वो ज्यादा खुश थे, 500 वाले ज्यादा खुश थे, 50 वाले कम खुश थे, पर सब खुश थे। बाद में वो नीचे आया और उसने आकर हंसकर बोला, भैया तुम सब इतने खुश क्यों हो? तो सबने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब आप ही की वजह से तो खुश हैं। आपने ये गड्डियां लुटाई, हमने लूटे तो हम खुश हैं। तो बोले भैया वो तो हमने अपने मौज के लिए लुटाई थी, तुम्हारी खुशी के लिए थोड़ी, वो तो हमने मस्ती में लुटाई थी। तो सबने कहा भैया आपने अपनी मस्ती के लिए लुटाई होगी, पर इससे हमारा भी तो फायदा हुआ, हमें भी तो धन की प्राप्ति हुई। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला कि कैसे धन की प्राप्ति हुई है, जरा अपने अपने नोटों को ठीक से तो देखो। वो सारे के सारे नोट नकली हैं, चूरन चटनी वाले हैं। अब आप बताइए किसको कितनी खुशी हुई होगी? हाँ? बंधुओं,
यही स्थिति हमारी है, आपकी है। हम भी इस संसार में आ गए, प्रभु भी नोट लुटा रहे हैं, माया रूपी नोट। और भैया ये क्या है जो लूट रहे हैं? सब नकली है। नकली मतलब सब यही मिला यही मिट जाएगा, वहां काम कुछ नहीं आएगा। तो भगवान कह रहे कि असली माल लूटो जो काम आए, नकली माल लूटोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, कुछ काम नहीं आएगा। सुंदर उपदेश किया है और उपदेश स्वरूप भगवान के चरणों में माता का मन लगा है। और योग के माध्यम से माता देवहूति ने भी शरीर छोड़ दिया, कपिल भगवान भी वन में चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कपिल भगवान की। आगे शिव जी के प्रति दक्ष के मन में मलिनता आ जाती है, उसकी कथा सुना रहे हैं। एक बार एक सभा बैठी थी, उसमें प्रजापति दक्ष जब आए तो सब उठ कर खड़े हो गए। दो लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? एक ब्रह्मा जी और एक शंकर भगवान। तो दक्ष ने जब पलट कर देखा तो सब देवी देवता सब खड़े थे स्वागत में, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं खड़े थे, बैठे थे। तो दक्ष को ये बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि दक्ष के पिता हैं ब्रह्मा जी। तो दक्ष ने सोचा पिताजी क्या खड़े होकर स्वागत करेंगे, लेकिन शंकर तो ये तो मेरे जमाई हैं, ये तो दामाद हैं, इनको तो खड़े होकर स्वागत करना ही चाहिए, मेरा आदर करना चाहिए। अब शंकर भगवान खड़े नहीं हुए, इसी बात का बुरा मान गए दक्ष प्रजापति, और उन्होंने दूसरा यज्ञ किया। सबको चिट्ठी दी, सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलावा भेजा, केवल कैलाश पर चिट्ठी नहीं भेजी। सब देवता सज धज कर विमान से जाते तो पूछा जाता कि भैया कहाँ जा रहे हो? तो एक दूसरे देवता खूब तेज चिल्लाकर बोलते, अरे दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, महाराज दक्ष ने हमें पत्र भेजा है, अरे महाराज दक्ष के यहाँ से हमारा आमंत्रण आया, हम वहां जा रहे हैं। तो जोर जोर से बोलते तो सती मैया ने सुना। सती मैया शिव जी से बोली कि प्रभु सब हमारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, पिताजी यज्ञ किए, हमें बताए नहीं और हमें बुलाया भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, घर तो हमारा ही है, पिताजी तो हमारे ही, हम तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं अपने घर। शंकर भगवान बोले नहीं देवी, हमारे यहाँ चिट्ठी नहीं आई, इसका मतलब हमें वो नहीं बुलाना चाहता। तो सती मैया कहती हैं कि प्रभु कथा सुनाते वक्त आप ही कहते हैं कि कथा में, कीर्तन में, सत्कर्म में, यज्ञ में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, और आज आप ही अपनी बात से बदल रहे हैं। शंकर भगवान बोले देवी, उस यज्ञ में, उस सत्कर्म में, उस कथा में भी नहीं जाना चाहिए जिस कथा का उद्देश्य, जिस यज्ञ का उद्देश्य, जिस सत्कर्म का उद्देश्य लक्ष्य ठीक ना हो, गलत हो। पापमय लक्ष्य से यदि सत्कर्म भी किया जाए तो सत्कर्म में भी नहीं जाना चाहिए। तो जो आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं उनका लक्ष्य ठीक नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं। उद्देश्य क्या था? दक्ष का उद्देश्य था शिव जी का अपमान, शिव जी का तिरस्कार। सती मैया जब नहीं मानी तो शंकर भगवान बोले कि देवी एक बात कहें क्या? विष पीना मैं जानता हूं, तुमसे विष नहीं पिया जाएगा, तुम विष नहीं पी सकती। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं कि देवी विष माने अपमान, अपमान मैं पी सकता हूं, मैं सह सकता हूं, तुमसे अपमान सहन नहीं होगा। सती मां हाथ जोड़कर विनती कर 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 मनाई है। शंकर भगवान समझ गए ये तो भाभी के तो प्रबल है, जाओ भैया, नंदी के साथ भेजा है। सती मां वहां गई हैं। दक्ष का तो देखते ही शरीर में दक्ष की आग लग गई, तिलमिला उठे दक्ष। हमने बुलाया नहीं, फिर भी बिना बुलाए चली आई। दक्ष ने मुंह फेर लिया, चले गए वो तो तिलमिला कर। बहनें भी डर गई, सती मां से बहनें भी नहीं मिली। बहनें सोची अगर हम मिल लेंगे, पिताजी हमको आज बुला रहे हैं, हम सती से मिल लेंगे तो हमको भी बुलाना छोड़ देंगे,
इसीलिए बहनें भी चाहकर भी नहीं मिल रही थी। केवल एक ऐसी थी जो हृदय से लगाया है सती मैया को। कौन? केवल मां, माता ने हृदय से लगाया। सती ने पूरा यज्ञ भ्रमण किया, सबका आसन देखा, सबका नाम देखा, सबका भाग देखा, पर कहीं भी किसी कोने में शंकर भगवान का नाम नहीं देखा, आसन नहीं देखा। सती मां को बस क्रोध आया है। सती मां ने कहा, मैं अपना अपमान तो सह सकती हूं, पर मैं अपने स्वामी का अपमान, वो भी शिव जैसे स्वामी का अपमान, मुझसे सहन नहीं। योग अग्नि प्रकट किया है, नख से अग्नि उत्पन्न हुई है। और सती मां ने कहा कि जिस दुष्ट दुरात्मा पिता के द्वारा ये शरीर बना है, अब तो इस शरीर को भी रखने में भलाई नहीं है। योगाग्नि ने प्रभु भगवान नारायण से प्रार्थना करते हुए शरीर छोड़ दिया कि मैं जिस किसी भी योनि में जन्म पाऊं, जहां कहीं भी मेरा जन्म हो, मेरी प्रीति, मेरा अनुराग, मेरा प्रेम केवल मेरे स्वामी शिव के पादार विंदों में ही बना रहे। छोड़ दिया है शरीर। शंकर भगवान को जब पता लगा तो शंकर भगवान ने जटा उखाड़ कर पटका है। कैलाश पर वीरभद्र नाम के गण प्रकट हुए। वीरभद्र से भगवान ने कहा, जाओ दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दो, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र तो इतने जोश में आए, इतने जोश में आए कि दक्ष का यज्ञ तो विध्वंस किए ही किए। इतना क्रोध आया वीरभद्र को कि वीरभद्र ने दक्ष का गला पकड़कर मुंड बालों से पकड़ा और शरीर को पैर से दबाकर जैसे जोर से उखाड़ा, वो पूरा जो उनका सर था वो मुंड हाथ में आ गया। यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। इदम शिवाय स्वाहा, इदम शिवाय, इदम नमः। और भैया सब तो देवता थर्रा उठे, कांप कर सब भागे वहां से। बाद में जाकर अंत में सभी देवताओं ने प्रार्थना किया है। शंकर भगवान का नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए और जिनको प्रसन्न करने के लिए बहुत परिश्रम करने की भी आवश्यकता ना पड़े। कैसे? एक लोटा जल से ही जो प्रसन्न हो जाते हो। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए तो बोले, क्या चाहते हो? सब देवता बोले, प्रभु यज्ञ का अधूरा रहना ठीक नहीं होता, आप कृपा कर दीजिए जिससे यज्ञ पूरा हो जाए। दक्ष उसके मुख्य यजमान है, अब यजमान ही न रहे तो फिर यज्ञ पूरा कैसे होगा? तो कृपा करिए कुछ। शंकर भगवान ने क्या किया, एक बकरे का गला, जो मुंड होता है वो सर लगा दिया दक्ष के शरीर। क्यों? जब दक्ष अभिमानी थे तो अभिमानी व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या कहता है? मैं। बोले जाओ तुम बकरे का गला तुम में लगा देते, अब तुम मैं करना। खूब मैं करते। तो जब तुम मैं करोगे तभी तुमको ध्यान आएगा, इस मैं के चक्कर में पतन हो गया, मैं से तुम सावधान रहोगे। और भैया दक्ष के जब धड़ में बकरे का गला लगा तब जाकर दक्ष यज्ञ की पूर्ति हुई। दक्ष भगवान के चरणों में गिर पड़े और गिरकर क्षमा याचना की। और देखिए कितनी बड़ी बात, शंकर भगवान के चरणों में दक्ष गिरकर कहता है कि मुझे अपेक्षा थी, मुझे चाह थी कि आप उठे मेरा स्वागत करें, मेरे चरणों में आप प्रणाम करें। और दक्ष ने आज कहा, यद्यपि संबंध नाता तो वही है, अब पुत्री नहीं है तो क्या हुआ बेटी, लेकिन नाता तो वही है। आज के बाद आप मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, हम आपको प्रणाम करेंगे। दक्ष यज्ञ की पूर्ति हुई है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बहुत मीठी सी पावन सी कथा सुना रहे हैं। छोटे से नन्हे से उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि।
सुनीति से प्रेम बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, या फिर कहिए कि पहले कुछ था अब नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनीति से कोई पुत्र नहीं हुआ, तो उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया, दूसरी पत्नी ले आए सुरुचि। जब इधर दूसरा विवाह हुआ तो उधर उनके सुनीति के भी पुत्र हो गया। उधर सुनीति के गर्भ से जन्म हुआ है ध्रुव जी महाराज का, और सुनीति के सुरुचि के गर्भ से जन्म हुआ उत्तम का। सुरुचि के साथ राज गद्दी पर बैठे थे उत्तानपाद, उनके गोद में पुत्र उत्तम विराजमान थे, और ध्रुव जी 5 वर्ष की उनकी अवस्था थी। छोटे छोटे नन्हे नन्हे अपने पैया पैया चलकर पिता के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर अपनी मीठी मधुर वाणी में उन्होंने कहा, पिताजी जैसे उत्तम भैया आप के प्रिय हैं, वैसे हम भी तो आपको प्रिय हैं, आप भी हमें प्रिय हैं। जैसे उत्तम भैया आपके पुत्र हैं, वैसे हम भी तो आपके बेटे हैं। तो जैसे जो लाड आप उत्तम भैया के साथ लड़ाते हैं, वो आप हमारे साथ नहीं लड़ाते। जिस प्रकार राज सिंहासन पर विराजमान आपने अपने गोद में भैया उत्तम को बिठा रखा है, मेरी बड़ी लालसा है, बड़ी इच्छा है कि एक बार आप मुझे अपनी गोद में इसी प्रकार बैठाएं। एक बार मैं भी तो देखूं कि ये सुख कैसा है, स्वर्ण सिंहासन पर बैठने का, पिता महाराजा राजा की गोद में बैठने का। एक बार ये लाड हमें भी मिल जाए। जब ध्रुव जी ने प्रार्थना की है, विनती की, पिताजी हमें भी एक बार अपनी गोद में बिठाइए, सिंहासन पर बिठाइए, तो इससे पहले उत्तानपाद कुछ कहते, सुरुचि माता बोल पड़ी, अरे ध्रुव तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के अभी अधिकारी नहीं हो। क्यों अधिकारी नहीं हो जानते हो? ध्रुव जी बोले, क्यों अधिकारी नहीं हूं मां? तो सुरुचि माता कहती हैं, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ, सुनीति के गर्भ से हुआ है। एक अगर तुम सचमुच इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, इस राजगद्दी पर बैठना चाहते हो और महाराज की गोद में बैठना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तो ध्रुव जी सोचे कोई छोटी मोटी बात होगी, बताइए माता जी, कर देता हूं, क्या करना होगा? ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा कीजिए मां, क्या करना होगा इस सुख को पाने के लिए? सुरुचि कहती हैं कि जाओ ध्रुव तुम भगवान नारायण की तपस्या करो, और भगवान नारायण जब प्रसन्न हो जाएं तो वरदान स्वरूप यह वर मांगना कि हे प्रभु मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दीजिए, और तब जाकर तुम्हारा जन्म कहीं मेरे गर्भ से होगा, तब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकोगे। आप एक बात बताइए, जिसको भगवान नारायण ही मिल जाएंगे तो उसको सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना आवश्यक होगा? रोते रोते बिलखते हुए चले गए हैं सुनीति के पास। सुनीति मां ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव जी ने तो पूरी बात पूर्णतः वो बता नहीं पाए, क्योंकि उनके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। जिन्होंने इस घटना को देखा और सुना था, ऐसे सैनिकों ने, द्वारपालों ने जाकर सारी बातें बताई, और तब सुनीति मां ने भी यही कहा था कि माता ने जो कहा है सही कहा है, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। तुम्हें भगवान नारायण की ही तपस्या करनी चाहिए। सुनीति माता को क्या पता था कि ऐसी बात कह दूंगी तो ध्रुव आधी रात को ही घर छोड़ देंगे। यहाँ सुनीति माँ की आंख लगी सोई हैं, और ध्रुव जी को अब कहाँ नींद आने वाली थी। ध्रुव जी ने घर छोड़ा है, आधी रात को ही निकल पड़े। 5 वर्ष की अवस्था है, और जंगल में गए, घोर घनघोर जंगल में, और वहां मिल गए नारद जी। नारद जी ने कहा, रे तुम राजा के बेटे राजकुमार हो, खेलने खाने पीने के समय में कहां तुम वन में आ रहे? हिंसक पशु हैं, जंगली जानवर सब मारकर खा जाएंगे तुम्हें। ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, महात्मन अब मेरे हृदय में आपकी ये सब बातें टिकने वाली नहीं है। माता के बाण रूपी बचनों ने पहले ही मेरा हृदय छिन्न भिन्न कर दिया है। अब तो केवल आप मुझे ये बताइए कि भगवान नारायण की प्राप्ति कैसे होगी? नारद जी समझ गए,
दृढ़ भक्ति है भैया, विश्वास पूर्ण है। अब बताया है यमुना जी में स्नान किया है ध्रुव जी ने, और फिर कैथ का फल आरोप कर गणपति को मनाया है मनसा, और दिव्य तपस्या की है, अद्भुत तपस्या, कठिनतम तप किया है। और धीरे धीरे जल छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, पत्र पुष्प खाते थे, घास फूस खा लिया करते थे, ये सब छोड़ दिया, आहार छोड़ दिया। आगे चलकर उन्होंने वो वायु पीकर, अन्न जल सब कुछ जब छूट गया, वायु पीकर निर्वाह कर रहे थे। और ये बहुत लंबा समय नहीं, छठे मास में, छठे महीने में उन्होंने वायु पीना भी छोड़ दिया। तब जाकर देवताओं को भी श्वास प्रश्वास में कठिनाई आई, तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, ये सब मेरे भक्त का प्रताप है। सुंदर ध्रुव जी वहां रिझा रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। आप सब उस भाव को सुनिए आनंद से और भगवत दर्शन। अरे श्याम प्यारे से ओ मुरली वाले से गोविंद ही आनंद है। मेरे प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से ओ मुरली वाले से, श्याम प्यारे से ओ मुरली वाले से, ब्रज के ग्वाले से ओ गौ वाले से, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 मेरे प्यारे ओ गौ वाले से, मेरे प्यारे से ओ गौ वाले से, ब्रज के ग्वाले से ओ कमली वाले से, ब्रज के ग्वाले से ओ कमली वाले से। मेरे प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे ओ मुरली
ग्वाले से, ओ गौओं वाले से, ब्रज के ग्वाले से, ओ गौओं वाले से, मेरे प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 मेरे प्यारे से मुरली वाले से, मेरे प्यारे मुरली वाले से, ब्रज के ग्वाले से, ओ गौओं वाले से, मेरे ग्वाले से, ओ गौओं वाले से, मेरे प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अरे मेरे प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया है और कहा कि हे ध्रुव, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो चाहे। पहले तो कुछ चाहिए भी था, जब से आपकी ये मनमोहिनी मूरत देखी है, आपका दर्शन हुआ है, अंदर से जो मांगने की इच्छा थी वही मिट गई, वही समाप्त हो गया। भगवान को प्रणाम किया है। भगवान कहते हैं, मैं जानता हूं तुम राजगद्दी पर बैठने की लालसा से यहाँ आए थे, तो जाओ, मेरे दर्शन का फल निष्फल कैसे हो सकता है। 36,000 वर्ष तक तुम धरती का राज्य सुख भोगो और उसके बाद तुम मेरे सबसे प्रिय लोक ध्रुव लोक को प्राप्त हो जाओ। 36,000 वर्ष तक राज्य किया है ध्रुव जी ने, और उसके बाद मृत्यु देवी के शीश पर चरण रखकर विमान में बैठकर वो गए थे। और यहां नीचे कथा कहती है कि उत्तम को किसी यक्ष ने मारा और पूरे यक्षों की सेना का संहार किया था ध्रुव जी ने। फिर स्वयंभू मनु जी और कुबेर जी ने आकर प्रार्थना किया तो युद्ध बंद हुआ है। कुबेर जी ने भगवान
कि कृपा से ध्रुव जी को वर मांगने के लिए कहा, तो ध्रुव जी ने बस एक ही वर मांगा कि मुझे भगवान की विस्मृति कभी ना हो, मैं भगवान को कभी ना भूलूं, यही वर दीजिए। कुबेर जी ने कहा तथास्तु। और जीवन का सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा वरदान यही है कि हम भगवान को कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में न भूलें। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। पृथु महाराज की कथा सुनाते हैं। राजा वेन को राजा बनाया। जब कोई राज्य में नहीं था तो संतों ने, एक वेन था उसको राजा बना दिया। पहले वो सज्जन था, राजा बनने के बाद दुष्ट हुआ। संतों ने हुंकारी भर भर कर उसको समाप्त कर दिया। उसका शरीर जब मथा गया तो उसमें से भगवान पृथु प्रकट हुए और पृथु जी ने फिर धरती का दोहन किया है, क्योंकि धरती ने सब धन धान्य अपने अंदर समेट लिए थे। तो प्रजा को सुखी करने के लिए फिर धरती ने कृपा पूर्वक सब कुछ बाहर उगला और प्रजा सुखी हुई है। सुंदर नाभि के चरित्र को गा रहे हैं। ऋषभ देव जी के राज्य शासन काल का वर्णन कर रहे हैं। साक्षात धर्मराज के अवतार स्वरूप और उनके राज्य में सर्वत्र और सदा सुख ही सुख जीवों को प्रतीत होता। ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी महाराज। भरत जी की कथा सुना रहे हैं कि एक बार गंडकी नदी के किनारे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे और एक गर्भवती मृगी आई है। और गर्भवती मृगी ने जल पीने की इच्छा से जैसे अपना मुख नदी की धार में दिया है, तो उसके मन में भय भी है कि कहीं से कोई सिंह ना आ जाए, वरना मैं तो नष्ट होंगी ही, मेरा गर्भ भी मारा जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। इतने में एक सिंह ने गर्जना की है और वो हिरणी ने छलांग लगाया। वो तो उस पार गिरी है, पर उसका गर्भ नदी की धारा में ही गिर गया। मृगी मर गई। मृग छौने को भरत जी ने बचाया। और कथा कहती है कि बचाया यहां तक तो ठीक था, क्योंकि जीव मात्र के प्रति दया होनी चाहिए, पर उस मृग के छौने में इतनी मुग्धता हुई, भरत जी की इतने मोहित हुए कि भजन पूजा पाठ तो सब छूट गया। मृग के छौने में उनकी पूरी आसक्ति हो गई। एक दिन जब मृग का छौना अपने झुंड को देखकर उसी के साथ चला गया, तो मृग के शावक के वियोग में जब भरत जी का शरीर छूटा बंधुओं, तो मरने के बाद वो भी मृग बन गए, वो भी हिरण बन गए। लेकिन पूर्व जन्म के जब तक का यह फल था कि स्मृति बनी थी। उसी गंडकी नदी में आधा शरीर जल के अंदर, आधा शरीर जल के बाहर रखकर जब उनका शरीर छूटा, तो उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ और वहां भी उनका नाम भरत ही पड़ा। पर अब थोड़ी वो सब काम मंद बुद्धि पूर्वक जानबूझकर ऐसा करते कि अब किसी से आसक्ति हो ही ना कोई हमें पसंद करे, ना हम किसी को, केवल भगवान को छोड़कर। पिताजी ने, भाइयों ने जब जब भरत जी को किसी भी कार्य में लगाया तो सब उल्टा ही सीधा कर देते हैं। खेत खोदने के लिए कहा तो एक ही जगह खेत में खड्डा कर दिया। घर में जल भरने के लिए कहा तो जल पहले खाली बर्तनों में भरा, फिर घर में ही लाकर जल पलटने लग गए। एक दिन पिताजी बोले कि गेहूं के कण सूख रहे हैं और चिड़ियों से बचाना, तो भैया वहां जाकर वो चिड़ियों को बुलाकर ही खिलाने लग गए। उन्होंने कहा भैया राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। और पिताजी ने घर से ही निकाल दिया, जाओ। देखिए भरत जी ने क्या कहा पिताजी से। पिताजी ने कहा हमने कहा चिड़िया फुर फुर करके उड़ाना, तुमने खिलाए क्यों? तो कहते पिताजी हमने सोचा खेत भी हमारा आपका नहीं है, राम जी का है। आसमान में उड़ती चिड़िया भी राम जी की, हमारी आपकी थोड़ी। और जो गेहूं के कण हैं, जो गेहूं के अन्न हैं, वो भी हमारे आपके नहीं, वो भी परमात्मा की है। तो भैया जब सब राम जी का है, जब सब प्रभु का है, तो हम मना क्यों करें?
राजा रहुगण से मुलाकात होती है और वहां घर से जब निकाल दिए गए तो कम्हार पालकी ढो रहे थे राजा रहुगण की। एक राजा थे रहुगण, वो संत की शरण में ही जा रहे थे, आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा लेने, सत्संग करने जा रहे थे गुरु की शरण में। संयोग से उनका एक कम्हार बीमार पड़ गया, अस्वस्थ हो गया। तो भरत जी थोड़े हृष्ट पुष्ट थे, पालकी में उनको ही जोत लिया। अब वो चले तो कूद पड़े, चले थोड़ा 2-4 कदम चले तो उछल पड़े। तो राजा की पालकी में राजा रहुगण का सर लगता बार बार। तो 2-4 बार मना किया। जब बार बार ऐसी बात हुई तो राजा रहुगण ने पालकी रुकवाई और उतर कर फटकारा है, कहा है मैं तुम्हें उचित दंड दूंगा, तुम बार बार मना करने पर भी ऐसे क्यों चल रहे हो। तो जड़ भरत जी बोले, महाराज मैं आपकी भी पालकी ढो रहा हूं और अपनी भी पालकी ढो रहा हूं। मैं आपकी पालकी तन से ढो रहा हूं और अपनी पालकी मैं अपने मन से ढो रहा हूं। आपके तन की पालकी गिरेगी तो आपको चोट लग जाएगी और हमारे मन की पालकी अगर गिर गई तो उसे चोट लग जाएगी, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ेगा। रहुगण ने कहा कि इसके कहने का अभिप्राय क्या है, तुम इस बात को कैसे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। तब जड़ भरत जी ने कहा, ये जो मैं चलते चलते कूद पड़ता हूं ये सोचकर कि मेरे पैरों तले कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा दबकर मर न जाए, इसलिए। क्योंकि अगर मेरे से कोई जीव की हत्या हुई, वो नष्ट हुआ, तो मुझे इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से पड़ना पड़ेगा। और बंधुओं, ये कहना था जड़ भरत जी का, राजा रहुगण समझ गए। देह पर जब यज्ञोपवीत देखा है, सुंदर ज्ञान जब सुना, ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसी दिव्य भावना, चरणों में लेटकर क्षमा याचना किए हैं और बोले, महाराज सत्संग करने जा रहा था, आपसे सुंदर दिव्य सत्संग भला कौन कर सकता है। तब जाकर भगवान की प्रेरणा से जड़ भरत जी ने ही राजा रहुगण को वहां समझाया, रहुगण तपसा न याति, वो किसी तप से, साधन से, जब तप से वो प्राप्त नहीं होते, वो किससे मिलते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुष के चरण धूलि को यदि कोई अपने सर पर रखकर भगवान की प्रीति में अपने जीवन को यापन करे, तब जाकर उस जीव का कल्याण होता है, तब उस जीव का वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाता है। यह उपदेश दिव्य था, सुंदर सुंदर भगवान के प्रीति में उन्होंने बोध कराया है और राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने धन्य किया है। आगे भगवान श्री सुखदेव प्रभु उन लीला कथा क्रमों में बढ़ रहे हैं। आज के सत्र में कुछ ऐसे प्रसंग अवशिष्ट हैं जिनका आनंद हम कल के सत्र में लेंगे। अब हम और आप सब मिलकर भाव और प्रेम के साथ उस प्रसंग में प्रवेश करें जहां हमें भगवान का दर्शन होगा। वामन भगवान हमें दर्शन देंगे और आज के कुछ अवशिष्ट जो प्रसंग हैं उनका भी आनंद कल हम लेंगे। कल आप सबको सूचना अभी से दे दी जाए कि कल भगवान का इस आंगन में जन्मोत्सव मनाएंगे, भगवान का इस आंगन में प्रगटेंगे, बड़े धूमधाम से उसका आनंद करेंगे। अब तो केवल इतना ही कहना है कि जब देवासुर संग्राम के बाद देवता जीत गए थे, दैत्य हार गए थे, तो भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा दिव्य यज्ञ हुआ है। ब्राह्मणों की खूब पूजा आराधना की है राजा बलि ने। यद्यपि वो राजा बलि तो मारे जा चुके थे, लेकिन फिर भी मृत संजीवनी विद्या से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें जीवित कर दिया था, पुनर्जीवित कर दिया था। और फिर उन्होंने ऐसा धावा बोला कि स्वर्ग का आधिपत्य खुद के अधिकार में ले लिया। तो देखिए, देवता और दैत्यों के पिता एक ही हैं। देवता और दैत्य दोनों सगे भाई हैं ये, बिल्कुल। इन दोनों के पिता एक ही हैं, उनका नाम है कश्यप जी महाराज।
लेकिन बस इनकी माताएं अलग अलग हैं। दैत्यों की जो माता हैं वो हैं दिति, और देवताओं की जो माता हैं वो हैं अदिति। अदिति मां को बहुत कष्ट हुआ। अदिति मां ने अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की है कि हमारे पुत्रों का घर छीन लिया है दैत्यों ने, कुछ ऐसी कृपा कीजिए जिससे उनको उनका घर मिल जाए, हमारे बच्चों का। तो कश्यप जी ने 12 दिन में दूध से होने वाले एक व्रत को बताया, उसका नाम है पयोव्रत, दूध से होता है। बोले तुम ये व्रत करो। 12 दिन में होने वाले उस व्रत को जब अदिति मां ने किया है तो भगवान प्रसन्न हुए। अदिति मां ने प्रार्थना की है कि प्रभु हमारे पुत्रों को उनका घर वापस मिल जाए। और जब ऐसी प्रार्थना हुई है तो भगवान मुस्कुराकर बोले कि देखो इस समय राजा बलि मेरी ही आराधना कर रहे हैं यज्ञ से, यज्ञ के द्वारा, तो उनको मारना तो उचित नहीं है, ठीक नहीं रहेगा। तो माँ कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम आपके लिए याचक बन जाएंगे। यद्यपि हम दाता कहलाते हैं फिर भी हम आपके लिए याचक बनकर द्वार पर उनके जाएंगे, आपके पुत्रों को उनका घर जरूर वापस मिलेगा। और इतना कहकर भगवान अदिति मां के यहाँ पुत्र के रूप में वामन बनकर चले आए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। यज्ञ शाला में भगवान वामन पहुंच रहे हैं। हम सब मिलकर भाव और प्रेम के साथ वामन भगवान को प्रणाम करें, वंदन करें, उनका अर्चन करें और उन्हीं के आशीष से, उन्हीं के श्री चरणों में आज की पावन कथा को हम विश्राम देंगे। सब मिलकर भगवान वामन को पुकारिए, उनका नाम स्मरण करिए और कुछ ही क्षण में भगवान वामन का दर्शन होगा। अन्यान्य कथाओं का आनंद हम कल के सत्र में लेंगे। वामना वामनाय नमो, वामनाय नमो, वामनाय नमो, वामनाय नमो, वामनाय नमो, वामनाय नमो, वामनाय राघवाय नमो, राघवाय नमो, राघवाय नमो, राघवाय नमो। बोलिए वामन भगवान की, पटुकपाल ब्रह्मचारी भगवान की जय हो।
राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय नमो। बोलिए वामन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।